ये रिंकिया के पापा इस बार मुस्कुराएंगे? बस रिंकिया के पापा नचनिया गजनिया जो है अब की बार जीत रहे हैं एक लहर में। बाकी कन्हैया कुमार के सामने उनको कहीं से कहीं तक टक्कर नहीं है। मनोज तिवारी के बारे में क्या राय है? मनोज तिवारी के बारे में ये राय क्योंकि वो अनपढ़ इंसान है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ बातें बनाने आता है। बीजेपी वालों को काम कुछ नहीं कर पाते, अनपढ़ है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, छठी पास है ये बस। मतलब राशन से खुश हैं आप और कुछ नहीं चाहिए? राशन से खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए? आदमी को चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी खाता है, खुश रहता बंदा। मतलब मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं यहाँ? सांसद है मनोज तिवारी, कितनी बार आए हैं? कई बार आए हैं, बतेरी बार आए हैं। कई बार आए हैं। मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? मनोज तिवारी एक बार भी नहीं आए, बार आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। बस फोटो खिंचवाने आते हैं। मतलब ये मेट्रो कह रहे हैं कि मेट्रो हमारी देन है। सिर्फ पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, जो कि कन्हैया कुमार है। अगर इन दोनों की डिग्री भी मिला लोगे, डिग्री में इन दोनों की टक्कर है। अगर मनोज तिवारी की और इनकी लगा लोगे, वो तो नाचने वाले हैं। मनोज तिवारी हाँ, जुमलाबाजी करने वाले हैं वो तो। वो पूरी तरह से युवा जन से एकदम क्रांति लेके आएगा। पढ़ा लिखा डॉक्टर कन्हैया कुमार, हाँ PhD कर रखा डॉक्टर कन्हैया कुमार। कोई नचनिया क्षेत्र से नहीं आया है, हाँ नाच कूद के नहीं आया। बताइए, कन्हैया कुमार कांग्रेस की या फिर यूँ कहूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या लगता है कितना भरोसा है? पूरा जी फुल भरोसा है कन्हैया कुमार पे? पूरा युवा है, युवा लड़का है, युवा सोच है और अच्छा काम करेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जाता है। वो तो देखो यहाँ गोदी मीडिया कुछ भी कह सकती है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही क्या हूँ। बताइए, मनोज तिवारी को 10 सालों में कितनी बार देखा आपने? तो एक बार भी नहीं देखे। एक बार भी नहीं? मेरे को 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए यहाँ, लेकिन 10 साल में एक बार भी नहीं देखा हूँ। 10 सालों में जनता का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बताइए, कन्हैया कुमार पे इतने आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली की जनता और खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का माहौल क्या पलटेगा? मैडम मैं कह रहा हूँ हाथ के अलावा कहीं बटन जाएगा ही नहीं। इस बार हाथ ही दिखाई देगा सबको। हाँ। और ऐसा तमाचा पड़ेगा सबके हाथ वाले का, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमें ही मिलेगी। हमें वालों का नहीं पता, हमें पर ये पता कि हमारा हाथ खिलेगा और हाथ उठाएगा यूं करके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, इसका फायदा होगा या नुकसान? पूरा फायदा होगा, पूरा फायदा है। एक तरफा वोट हो गया ना, अब मान लो दो खड़े हो जाते कैंडिडेट तो वोट तो कटता। बिल्कुल। अब तो 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और इधर 3 पे कांग्रेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केंद्र सरकार हाथ में हाथ बैठी है, जुमलेबाजी कर रही खाली, बस और कुछ नहीं। तो वोट भी तो आप ही लोग कर रहे हैं, वोट कौन कर रहा है? वोट कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ईवीएम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। ईवीएम है तो मोदी जी है, ईवीएम नहीं है तो मोदी जी नहीं है। बताइए कि कन्हैया कुमार यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से उतारे गए हैं, कितना भरोसा है उन पे? पूरा भरोसा है। कन्हैया कुमार जी अब की लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं? हाँ, कन्हैया कुमार पूरी तरह से जीत रहे हैं। उसकी वजह क्या लगती है? कन्हैया कुमार एक युवा नेता है। आज की जो है युवा की जरूरत जो है रोजगार सबसे पहले है, रोजगार वो दे रहे हैं। रोजगार देंगे? हाँ, रोजगार की बात कर रहे हैं। इन्हें तो कहा जा रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखते हैं। कोई बात नहीं, जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं तो मोदी जी की ही एक नेता का अभी आपने संसद में देखा होगा, उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा संसद में उन्होंने एक मुस्लिम को कैसे उन्होंने प्रताड़ना की थी, मुल्ला बोला था। तो ऐसे अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के तो वो कौन से गैंग के हैं? अभी उनके एक नेता हैं कपिल मिश्रा जी, गोली मारो सालों को उन्होंने नारा दिया था। तो ये सब बीजेपी के। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है शायद अनुराग ठाकुर जी। अभी हाल में उनका एक सांसद जी का बयान आया था कि दलितों के ऊपर कि कुछ दिन पहले उन्होंने पैर धुले थे, आज हमारे बगल में खड़े होने। तो इस तरह जो है संविधान को तोड़ने की बात हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है भारत में। क्या नाम है? जाकिर। नीचे आइए आप थोड़ा। क्या कहेंगे 10 सालों में मनोज तिवारी कितनी बार आए? 1-2 बार आए, उसके बाद कुछ काम ही नहीं करा अभी तक। 1-2 बार आए? 10 सालों में सिर्फ 2 बार? 2 बार। और वो भी क्या करने आए हैं? बस ऐसी हंगामा करवाने, बस ये लड़वाने और कुछ नहीं किया। ये करोड़ों का खर्चा वो बता रहे हैं, क्या लगता है कुछ खर्चा किया भी है उसमें? करोड़ों का खर्चा उनको कहते हैं जो बेरोजगार इंसान है, जो परेशान है, वो उनके लिए वो हो गया है। उन्हीं को घर पे 5-5-10 हज़ार रुपये पहुँचा रहे हैं कि भाई वोट हमें दो, तो वोट तो उनको ही देंगे तो 5-5 हज़ार रुपये पहुँचाएंगे, उनको ही फायदा होगा। हमको क्या फायदा हो रहा गरीब आदमी को? बताओ कोई फायदा हो रहा है? बताओ मुझे। राशन का क्या मुद्दा है? राशन नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए बस।
रोजगार चाहिए। कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, क्या लगता है? हाँ, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा नेता है यहाँ पर है। अगर इसको अगर मौका मिला तो बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा इस क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन वो नया चेहरा नहीं है आप लोगों के लिए। नया कन्हैया कुमार तो बहुत पुराना चेहरा है, क्या नाम है वो, दिल्ली अध्यक्ष रह चुका है ना, जेएनयू के। जेएनयू अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उन्हें तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहे हैं मनोज तिवारी। अरे नहीं, ऐसा नहीं, आम जनता। ये तो बीजेपी कह रही है ना, टुकड़े टुकड़े गए, आम जनता थोड़ी कह रही है। मोदी जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी तो मंगलसूत्र भी बिकवा रहे हैं औरतों का, मंगलसूत्र भी बिक रहा है औरतों का, ये तो बिकवा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कहना, वो बात कर रहे हैं। कह रहे कांग्रेस आएगी तो महिलाएं सोना, कंगन, चांदी, मंगलसूत्र सब बेच देंगी। यानी बीजेपी आई है, 10 साल से आए, जब से कांग्रेस यानी आई है सरकार, यानी राज करती चली आई है, कौन सा परेशान था? कांग्रेस राज्य में सब सुखी थे और इनके राज्य में सब दुखी हुए गए। कह रहे 70 सालों में मोदी जी ने तो कितनी बार का देश बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। अरे बर्बाद तो बीजेपी ने करा, सब कुछ बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ गिरवी कर दिया, रख दिया इन्होंने, क्या चिन्ह रख दिया। बीजेपी तो सरकारी नौकरियां खा गई। कह रहे कब तक सरकारी नौकरी ढूंढेंगे, पर अब जो है रोजगार देने वाले बन जाइए, आत्मनिर्भर बनिए। मैडम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? ये हिंदुस्तान है, यहाँ जब तक तानाशाही चलेगी जब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, कन्हैया कुमार में आप सांसद की खूबियां देखते हैं? बिल्कुल है। अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं तो अब तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर में है, तो वो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? यही तो बात है, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता है। कोई प्रूफ नहीं मिला है ऐसा? नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, 10 सालों में क्या किया? क्या सच में जनता को अच्छे दिन मिले? कोई अच्छे दिन नहीं मिले। अच्छे दिन का सबसे बड़ा प्रूफ ये है, अगर वो अच्छे दिन आए होते तो आज मोदी जी को 5 किलो राशन फ्री में देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो फ्री में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने विकास का काम कुछ नहीं किया। बिल्कुल, अगर विकास किया होता तो उन्होंने राशन फ्री देना नहीं पड़ता। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं यहाँ पर मेट्रो चलवाई हमने, क्या लग रहा है? मेट्रो कुछ नहीं चलवाए, मेट्रो शीला दीक्षित की देन है। मेट्रो चल रही थी पहले से और मेट्रो आज भी काम चल रहा है। हाँ, मेट्रो का काम कोई मतलब अनोखा नहीं है? कोई अनोखा नहीं। मनोज तिवारी शकल भी दिखाने नहीं है। यहाँ पे बयान आया था कि 14,000 करोड़ का काम किया। हमें गिनवा दो 14,000 करोड़ का काम कहाँ किया मनोज तिवारी ने? कहाँ, कौन सा काम किया बताओ? कितनी बार शकल दिखाए? कितने लोग यहाँ खड़े, सबसे पूछो, दिखाया किसी ने? एक बार अभी प्रोग्राम हुआ था, लास्ट में आए थे मनोज तिवारी, वो भी शकल दिखाने अंधेरे में कि हमारी शकल कोई पहचान न ले। ठीक है। हाँ, बताइए, रिंकिया के पापा इस बार मुस्कुराएंगे? बस रिंकिया के पापा नचनिया गजनिया जो हैं अब की बार जीत रहे हैं एक लहर में। बाकी कन्हैया कुमार के सामने उनको कहीं से कहीं तक टक्कर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कन्हैया कुमार आप लोगों के लिए नया चेहरा हो उत्तर पूर्वी? नया चेहरा है, युवा है, युवा की भावनाओं को समझ रहा है, वो पूरी तरह से युवा जन से एकदम क्रांति लेके आएगा। पढ़ा लिखा डॉक्टर कन्हैया कुमार, हाँ, PhD कर रखा डॉक्टर कन्हैया कुमार। कोई नचनिया क्षेत्र से नहीं आया है, हाँ, नाच कूद के नहीं आया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का हूँ। बताइए, मनोज तिवारी को 10 सालों में कितनी बार देखा आपने? तो एक बार भी नहीं देखे। एक बार भी नहीं? मेरे को 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए यहाँ, लेकिन 10 साल में एक बार भी नहीं देखा हूँ। 10 सालों में जनता का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, कन्हैया कुमार को आपने वीडियोस में देखा है? हाँ, कन्हैया कुमार क्या खूबियाँ आपको लगता है कि उन्हें सांसद बनना चाहिए? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा आदमी है, करेगा काम, अच्छा करेगा। मनोज तिवारी भी पढ़े लिखे हैं, वो तो कह रहे हैं। अरे नहीं, बेकार है वो। कन्हैया कुमार का अच्छा काम करेगा। मनोज तिवारी के पास सिर्फ क्या है कि पॉपुलैरिटी थी उनके पास, क्योंकि उन्होंने उससे पहले क्या है कि उन्होंने पहले वो एक्ट्रेस थे और उससे पहले वो एक सिंगर थे छोटे मोटे, तो उनको इन सब चीज़ों से क्या है कि पहले उनको पॉपुलैरिटी मिली। पॉपुलैरिटी मिलने के बाद अगर उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने कदम लिया तो उस वजह से उनको क्या है जीत मिली है। तो इस वजह से अगर देखा जाए एजुकेटेड नहीं है, उनको पार्टी चलाना नहीं आता, काम करना नहीं आता। वेल आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर अलवी है। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। बताइए, 10 सालों में मनोज तिवारी कितनी बार आपकी गलियों में आए? मैंने तो लास्ट टाइम अभी 15-20 दिन पहले देखा था मनोज तिवारी को। मैंने 5 साल में मैंने देखा ही नहीं अपने ब्लॉक में। वो लेकिन 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, तो 10 सालों में मैंने पहली बार एक बार देखा बस अपने ब्लॉक में से। बस एक बार देखा? बस। वोट तो मांगने आते होंगे आप लोगों से? बस वोट के टाइम ही आते हैं, उसके बाद कौन आता है? वादे होते हैं बस,
बाद में तो कोई काम होता ही नहीं है। वो काम जो क्या क्या समस्याएं हैं इस एरिया की? मैडम सारी समस्या अगर तुम देखो, सारे ही काम यहाँ पे हमारे स्कूल है तो हालत देखो किस तरीके से हालत खराब हो रखी है। सांसद के अंदर नहीं आता स्कूल, सांसद के अंदर नहीं आता क्या? कितनी यूनिवर्सिटी बनी है आसपास? कुछ भी नहीं बनी। कितने बड़े हॉस्पिटल है यहाँ? दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी। हॉस्पिटल देखो उनकी मरम्मतों के लिए पैसे नहीं दे रहे। बताओ, बिल ही पास नहीं हो रहा, डिस्पेंसरियाँ सारी बंद है। बताइए, कन्हैया कुमार कांग्रेस की या फिर यूँ कहूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या लगता है कितना भरोसा है? पूरा ही फुल भरोसा है कन्हैया कुमार पे? पूरा युवा है, युवा लड़का है, युवा सोच है और अच्छा काम करेगा। और क्या, कन्हैया कुमार पे भरोसा है? बिल्कुल जी, पूरा भरोसा है। खूबियाँ बताइए जो आपको लगता है कि ये खूबियाँ अच्छी हैं इनमें, कन्हैया कुमार में। हमने JNU में उसका प्रोटेस्ट देखे हैं, अच्छी चीज़ों के खिलाफ उसके प्रोटेस्ट हुए हैं। आज तक हमने गलत चीज़ों से देखा नहीं हमने कभी, तो हमें तो वहीं से उसे जानते हुए आ रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जाता है। वो तो देखो, यहाँ गोदी मीडिया कुछ भी कह सकती है। बिल्कुल, वो तो है। गोदी मीडिया के खिलाफ तो खैर हम भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर, वो गलत है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर वो नहीं जा रहे हैं। वो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो ऐसे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस पे कितना भरोसा है इस बार? पूरा भरोसा है इस बार, पूरा भरोसा। कन्हैया के ऊपर भरोसा है पूरा, केजरीवाल पे भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है। कन्हैया कुमार और केजरीवाल पे आपने कहा भरोसा है, उसका कारण क्या है? उस काम, हम उसकी वीडियो देखते हैं, सारे बढ़िया बताते हैं और बढ़िया काम कर ही रहा है। उसको जो बढ़िया काम करता है उसको जेल में डाल देते उठा करके। केजरीवाल को बिना फालतू के जेल में डाल रखा है। अरे तुमने कितने वादे पूरे करे, तुम्हें भी तो जेल में जाना चाहिए। 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आए, किसी गरीब आदमी के? बताओ मुझे। तो जुमला बताया गया। जुमला तो कहने की बात है, फिर वोट के मांगे से झूठ तो बोला है ना। कोई झूठ पे मैं उसको कह दूं मैंने 20 लाख रुपए दिए, 50 लाख दिए, तो कि सबूत भी तो होना चाहिए मेरे पास देने के लिए। कितना दिया केजरीवाल को, बताओ मुझे कौन सा एक भी सबूत पेश नहीं हुआ और ना होगा। मतलब केजरीवाल पे आप कह रहे हैं जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, झूठे हैं सब। चुनाव में किसका माहौल बना के चल रही है इस बार? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी और कांग्रेस चलेगी। मतलब गठबंधन पे ऑल ओवर, यानी कि लोकसभा के चुनाव पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। तो इस बार अगर पीएम चेहरे की एक बार मैं बात करूं तो किसको देखते हैं आप पीएम चेहरे के रूप में? केजरीवाल। केजरीवाल। कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी बनेगी तो कोई बात नहीं, जब भी केजरीवाल बने जब भी कोई बनेगी। दोनों गठबंधन से बनेगी, कोई बैठे गठबंधन पे और क्या कहना है कि गठबंधन पे भरोसा है? भरोसा है पूरा। तो वोट करने जाएंगे या नहीं, क्योंकि 25 मई को यहाँ पर वोटिंग है? 25 मई को वोट जाएंगे, हाथ और देंगे वोट पूरा, और हाथ ही चलेगा हमारा। कन्हैया कुमार मतलब जी। अभी वोट मांगने आएंगे मनोज तिवारी, तो अपनी समस्याएं बताएंगे या नहीं? समस्या बताने से कुछ नहीं होगा ना, करने से होता है। बताने से कुछ नहीं होता। आज तक बताओ 10 साल में किसी ने भी समस्या बताई हो, बता करके काम कराओ, किसी ने भी कोई भी एक बार नहीं आया। कोई भी एक बार नहीं आया 10 साल के अंदर। 10 साल में जब आप वोट आएंगे तब मांगने आ जाएंगे, तो मांगने से क्या फायदा है? वोटों को बताओ मुझे फायदा बता दो किसी एक का भी। ऐसा तो नहीं कन्हैया कुमार आपके लिए नया चेहरा है? नया चेहरा है तो भाई वीडियो हमने कितनी बार देखी है, देखते हैं उसकी वीडियो। बढ़िया चेहरा है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। हमें कोई आज तक कोई गलत काम देखा नहीं, ना सुना इसके बारे में। यही पुलिस वाले इनको जेल में डालते रहते हैं, यही काम बढ़िया काम करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं बार बार डालते। बस हमें रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए।